हरे कृष्णा। स्कंध 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। श्लोक नंबर 11 से 15। सत्रे ममास भगवान हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनका शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय केतः विस्त्रंसितानुरूभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान्। कल्प के अंत में भावी वैवस्त मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। क्षीरोदधाव मरदानवयूथपाना मुन्मथनतामृतलब्धे आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोऽद्रिपरिवर्तक शाणकण्डूः। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदाचल पर्वत के लिए धुरी के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधजगरी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। हरे कृष्णा। त्रैपिष्टपोरुभयहास नरसिंह रूपम् कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटी दंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। अंतः सरस्यूरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तयार्तः आहेदमादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थः श्रवः श्रवण मंगल नामधेयः। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे।